आज भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज सेल लगा रखी है और हमारे गरीबों के निवाले पर जीएसटी लगाने का काम किया है। जिन्होंने हमारे किसानी को छीनने का काम किया था, जिन्होंने हमारे देश को बेचने का काम किया है, उन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर चीज सेल लगा रखी है और हमारे गरीबों के निवाले पर जीएसटी लगाने का काम किया है, तो समाजवादियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले 2024 में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। साथियों, आज हम लोगों ने एक संकल्प लेकर के जाना है कि हम लोगों ने, जिन्होंने हमारी निवाले के ऊपर जीएसटी लगाने का काम किया है, जिन्होंने हमारे किसानी को छीनने का काम किया था, जिन्होंने हमारे देश को बेचने का काम किया है, उन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि जिन्होंने किसानी को बचाने के लिए सबसे पहले गिरफ्तारी दे करके उस आंदोलन को धार देने का काम किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय जी का कि जिन्होंने किसानों की इतनी मदद करी। जो किसान शहीद हुए थे उनके परिवारों के आंसू पोंछने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। साथियों, अनेकों साथी हमारे घायल हुए थे, उनका इलाज कराने का माननीय जी ने प्रबंध किया था। इसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जो प्रस्ताव राज्यपाल कश्यप जी द्वारा प्रेषित किया गया था, मैं उसका समर्थन करता हूं और पूर्व वक्ताओं के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के दिन हम लोग एक संकल्प लेकर के जाएंगे और 2024 में जो हम एक कदम सत्ता से दूर रह गए हैं, उस कमी को दूर करने का काम हम लोग करेंगे। जो कमियां हमारे बीच में रह गई थी, उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे और 2024 में साथियों समाजवादी पार्टी का परचम पूरे देश में लहराने का काम करेंगे। साथियों, मैं कुछ दिन पहले पंजाब के अंदर एक एनआरआईओं का प्रोग्राम हो रहा था, मैं उसमें गया तो मैं वहां रुका हुआ था, तो काफी साथी एनआरआई साथी मुझे मिलने के लिए आए, तो उन्होंने मुझे कहा, बधाई दी कि अगर पूरे दुनिया के अंदर किसी नेता को, हिंदुस्तान के किसी नेता को सुना जाता है, वो श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिनको सबसे ज्यादा सुना जाता है। साथियों, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। लखनऊ की धरती पर मंचासीन उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया के लिए एक चेहरे के रूप में हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मंच पर मंचासीन सभी समाजवादी पार्टी के विधायकगण, पदाधिकारी एवं सम्मानित साथी और इस पंडाल में सभी समाजवादी पार्टी के साथियों, आज समाजवादी पार्टी का यह अधिवेशन में हम सब लोग एक संकल्प और उम्मीद के साथ आए हैं कि आने वाला भविष्य उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान का कैसा हो। साथियों, इस देश के अंदर, इस देश के किसान आंदोलन ने जो लोगों के चेहरे पे एक निराशा थी कि इस सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, उस 13 महीने 380 दिन के आंदोलन ने इस देश के लोगों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों के दिलों के अंदर एक उम्मीद जगा दी कि अगर दिल से संघर्ष किया जाए, कोई चीज असंभव नहीं है, हर चीज जीती जा सकती है। तो साथियों, इस किसान आंदोलन के अंदर 380 दिन गाजीपुर के बॉर्डर पर जहां हम बैठे रहे और उस सरकार को जो कहते थे जिसकी गर्दन के अंदर सरिया है, जिसने कदम आगे उठाकर पीछे नहीं उठाना सीखा, उस व्यक्ति को इस देश के किसान मजदूर ने फैसला लेने के लिए वापस मजबूर किया। साथियों, आपकी हमारी सबकी ताकत है। लेकिन हम आज के आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव के अंदर प्रोफेसर राम गोपाल जी बैठे हैं, हम कहना चाहते हैं कि जहां देश की सरकार, इस देश के दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, जहां मानव और प्राकृतिक
संसाधनों को कारपोरेट के हवाले करना चाहते हैं, वहां हमारा और आपका दायित्व बनता है कि इस देश की धरोहर को बचाने का काम हम समाजवादी पार्टी के लोग और जो विपक्ष के लोग हैं मिलकर करें। तो हमारा निवेदन है कि आर्थिक जो प्रस्ताव है जिसके अंदर आपने एमएसपी की गारंटी की बात की है, उसके अंदर स्वामीनाथन आयोग को लागू करने को अगर जोड़ दिया जाए तो यह हमारा आपसे अनुरोध है कि इसे जोड़कर अगर पेश किया जाए। और साथ ही खाद्य सुरक्षा भी, जो सबसे बड़ा संकट आने वाले समय के अंदर है, जो पूरे देश के खाद्य संस्करणों को अडानी अंबानी के हाथों देना चाहती है सरकार, वह भी खाद्य सुरक्षा का बिल भी आना चाहिए। ये दो आर्थिक प्रस्ताव हम चाहते हैं कहीं ना कहीं जो और जोड़ दिए जाएं। लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिटलर शाही पर आमदा था और तमाम ताकतें एकजुट होकर उन्होंने कहा कि पहले हमें हिटलर को गिराना है, उसी तरह आज देश के तमाम राजनीतिक, किसानी संगठन और सामाजिक और तमाम संगठन एकजुट होकर फिर कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ कि हम पहले इस बड़ी ताकत को गिराने के लिए पूरा देश संगठित हो रहा है। मैं विशेष तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद आज इस मंच से करना चाहता हूं और आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग है, क्योंकि जिस समय 3 अक्टूबर को उस गृह मंत्री ने उस नरसंहार को किया, पूरी दुनिया ने उस नरसंहार को देखा और उसकी जीप उसके बेटे मोनू मिश्रा जब कुचलता हुआ 4 किसान और 1 पत्रकार को शहीद हो गए और मैं बुरी तरह घायल था। 1 घंटे बाद मुझे होश आई तो मेरे भगवान के रूप में मेरे साथ कौन खड़ा था। मैंने जब 18 दिन बाद मैदानता हॉस्पिटल से आकर अपना फोन देखा, 2:55 पर मुझ पर हमला हुआ और 2:15 पर मेरे घर वालों को भी पता नहीं था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन सबसे पहले मेरे फोन पर गया और उन्होंने फोन मेरे कॉल रिकॉर्ड देख लिया कर, और 1 घंटे बाद लखीमपुर हॉस्पिटल में अनुराग पटेल को भेजा और कहा पूछो परिवार से जाकर बेहतर से बेहतर इलाज कहां हो सकता है, जहां इलाज कराना चाहते हो वहां इलाज करवाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जहां मेरी छोटी सी बेटी, मेरा बेटा और तमाम लोग आंसुओं से भरे खड़े थे, मेरी उम्मीद के रूप में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदानता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रिहेन यादव से वार्ता कर कह रहे थे कि हमारे साथी को अच्छे से अच्छे इलाज होना चाहिए, किसी चीज की कमी नहीं आनी चाहिए। मैं विशेष तौर पर आज इस मंच से, इस अधिवेशन से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम संघर्ष करते हुए हमारे साथ 5 साथी शहीद हो गए। 3 अक्टूबर को फिर वर्षगांठ है, उस वर्षगांठ पर पूरे देश के अंदर किसान संगठन श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे। लेकिन वो साथी चले गए, उनके जाने, मेरे घायल होने का इतना गम नहीं है, मेरा बच जाना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वो साथी जो शहीद हो गए उनकी शहादत इस देश के किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के काम आए और उस संकल्प को लेकर हम देश भर में जाएं, ये बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।